यूपी में कुख्यात मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसके परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। 31 मई को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 2000 का अर्थदंड भी अब्बास के ऊपर लगाया गया था। फैसला जो आया है वह 2 साल की उनको सजा हुई है इस मुकदमे में, जबकि मुकदमा जो कायम हुआ था उसमें मात्र 6 महीने की सजा थी। बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके 153A और 506 IPC की बढ़ोतरी कर दी गई, 186, 189 की बढ़ोतरी कर दी गई। उसमें 2 साल की सजा आई है। 2 साल की सजा के बाद हम लोग उस आदेश से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं है। उस आदेश के खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ मुझे क्या विधायक के ऊपर खतरा है? अब विधायक की स्थिति है कि अगर सेशन कोर्ट स्टे कर देती है तो बनी रहेगी, अगर स्टे नहीं करती है तो लीगल बिंदु है, उसके बाद आगे विचार होगा। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अब्बास की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मऊ सदन की सीट भी रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए मऊ सदर सीट को रिक्त करार दिया। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन विशेष रूप से विधानसभा सचिवालय को खोला गया। इसके अलावा चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दे दी गई है। अब सीट पर उपचुनाव होगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिलने के बाद जो सीट खाली हुई थी, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई सीट खाली होती है तो वहां 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी होता है। मऊ की सीट पर बीजेपी की लंबे समय से नजर है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं मुख्तार की विरासत को समेटने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मऊ उपचुनाव की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होने वाली है। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं मऊ के चुनाव में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के साथ यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीट कुदरंकी भी शामिल है। और फिर मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने कमल खिलाकर साबित कर दिया है कि यूपी में बिग बॉस वही है। ऐसे में मऊ उपचुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ज्यादा भारी नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव में कौन उतरेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल 31 मई को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ सजा सुनाई थी। इस दौरान 2 साल की सजा के साथ 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव 2022 में पुलिस अफसरों को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान पहाड़पुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास ने सरकार बनने के बाद हिसाब किताब बराबर करने की बात कही थी।